हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। टॉपिक आपका मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, 8 सवाल। ओके, और क्वेश्चन नंबर 13 और 14। क्वेश्चन 13 में है कि इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 2x प्लस 5 dx, और एक और क्वेश्चन नंबर 14 है, वो है इंटीग्रेशन ऑफ sin x इंटू cos x dx। तो दोनों क्वेश्चन बहुत सिंपल और डायरेक्ट आप बना सकते हैं एग्जाम में। ओके, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे आप अपने क्लास 12 एग्जाम में बैठे हुए हो, आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। देखिए हम दोनों आपको क्वेश्चन कैसे बताते हैं। ओके, ये रहा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 13। इंटीग्रेशन ऑफ cos x स्क्वायर 2x प्लस 5 इंटू dx, और क्वेश्चन स्टूडेंट ये 14 था। 13 और एक देख लीजिए, 14 में देख लीजिए, साथ में लिखते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर ये है 14, इंटीग्रेशन ऑफ sin x इंटू cos x dx। ओके, तो ये क्वेश्चन देखिए कितना सिंपल वे में हम आपको क्लियर करते हैं, क्योंकि इस तरह का लेक्चर शायद ही आपको कहीं भी पूरे यूट्यूब पे मिलेगा। ओके, तो हमारे चैनल पे आपको सारा जो है टॉपिक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा दिया गया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के वॉच कर सकते हैं। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन का है और इसका सॉल्यूशन आपको दिखाएंगे अभी। cos का स्क्वायर 2x प्लस 5 dx। ओके, तो डायरेक्ट सॉल्यूशन आप यहां से कर सकते हैं। अब आपको हम बताएं, देखिए क्या होता है कि cos का स्क्वायर 2x प्लस 5 dx का इंटीग्रेशन क्या होता है। डायरेक्ट आप सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो क्या लिख सकते हैं, इसका क्या होता है cos का स्क्वायर 2x प्लस 5 का। तो cos का स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है, माइनस cot x, माइनस cot x। ओके, बट cot x नहीं लिखेगा। देखिए हम जो लिख रहे हैं ध्यान से देखिएगा। ओके, बहुत ही सिंपल है, घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं, और आसानी से बन भी जाएगा। यहाँ पे हम लिख रहे हैं क्या, देखिए 2x प्लस 5 अपॉन वेरिएबल के साथ कांस्टेंट टर्म जो रहेगा वो नीचे लिख देंगे 2 प्लस c। ओके, सॉल्व हो गया। या इसको हम लिख सकते हैं -1/2 cot 2x प्लस 5 प्लस c। ये हो गया स्टूडेंट आंसर। अब देखिए थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं हम ऐसा क्यों लिखे। आपको हम बताए हैं, देखिए फार्मूला याद कीजिए। सिंस क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ cos का स्क्वायर x dx इसको क्या होता है माइनस cot x प्लस c। तो स्टूडेंट ये जो था आपका फार्मूला था, जो कि मैंने आपको बताया पहले भी और आज भी। इस फार्मूला के जरिए मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, और आप भी ऐसे ही इसको कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपका क्लास 12 का या क्लास 11 का टफ नहीं होता है, बशर्ते कि आप प्रैक्टिस करते हैं। इफ यू प्रैक्टिस वेल योर मैथ्स इज वेल। ओके, अगर आप प्रैक्टिस अच्छा करते हैं तो आपका मैथमेटिक्स भी अच्छा हो जाएगा। ओके, बहुत ही आसान है। हम आपको सारा हम तो बताते हैं कि किसी भी तरह का समस्या हो हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, कमेंट के माध्यम से कर सकते हैं कांटेक्ट। ओके, हम आपको जल्दी उसका इंस्टेंट रिप्लाई आपको दे देंगे। किसी भी तरह का प्रश्न हो, किसी भी तरह का मैथ्स का प्रॉब्लम हो, चाहे भी किसी भी लेवल का हो, कहीं भी डाउट हो, आप हमको बेझिझक पूछ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। 14 नंबर में क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ sin x इंटू cos x dx है। ओके, तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कीजिएगा। अब यहाँ पे दो टर्म एक साथ है, sin x भी है cos x भी है। तो चलिए इसमें हम लोग सिंपल मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, हम डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे, वो भी बन जाएगा। लेकिन अभी डायरेक्ट फार्मूला अगर उसको ट्रिक बता देना तो आपको गड़बड़ा जाएगा। पहले कुछ कंसेप्ट समझ लीजिए, ट्रिक तो हम सब बताएंगे ही आपको। कंसेप्ट थोड़ा सा है, बहुत ही आसान है ये भी, ठीक है, इसको सीख लीजिए। सिर्फ करना है पुट। पुट क्या करना है कि जिसका डिफरेंशिएशन होता है दोनों में किसी को भी पुट कर दीजिए ना, आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम पुट करते हैं sin x को। sin x बराबर लिखते हैं t। ओके, जब sin x बराबर t लिखते हैं, अब जो बोल रहे हैं ना उसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान से, क्योंकि अगर ध्यान से सुनिएगा नहीं, अगर स्किप कर दीजिएगा तो शायद ये प्रॉब्लम ना बने आपसे। ये आगे भी चैप्टर का जो प्रॉब्लम हम बताने वाले हैं आपको, स्पेशल इंटीग्रल, पार्शियल जो है
बाय पार्ट्स का, इस तरह का जो प्रॉब्लम होगा वो आपसे नहीं बनेगा अगर अभी आप मिस कर दिए तो मेरा लेक्चर, ठीक है। इसलिए हमारे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से सुनने का जरूरत है आपको। अब यहाँ पे पुट sin x इक्वल टू टी है, तो अब हम तो पुट कर दिए, तो करें तो क्या करें, ध्यान से इसी को सुनिएगा। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जो आपको डिफरेंशिएशन में सिखाए हैं वो याद करना है कि sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। तो यहाँ पे देखिए तो लिखिएगा sin x हो जाएगा cos x इंटू dx और dt। अब देखिए कि यहाँ पे dx बाई dt, तो देखिए अब फिर बता देते हैं आपको, इसको भी मिटा दीजिए, लीजिए आपको आप समझता थोड़ा सा, और आप समझ रहे कि आपको थोड़ा सा परेशानी हो रहा है तो परेशानी अब नहीं होगा। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, हम x के रिस्पेक्ट में को डिफरेंशिएट करेंगे। ओके, ध्यान दीजिए x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो sin x का क्या होता है cos x, ओके, और dt तो हम कर दिए हैं x के रिस्पेक्ट में, dt बाय हो जाएगा dx। ओके, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं therefore cos x dx बराबर dt। ये क्रॉस कर दिया, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ आ गया। तो अब जो मेरा यहाँ पे है cos x dx, देखिए cos x dx यहाँ पे आ गया। देन i इक्वल टू, i का मतलब इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, घबराना नहीं है कि i सर कहाँ से ले आया, i का मतलब इंटीग्रेशन होता है। ओके, तो इसलिए हम लिख दिया यहाँ पे, इसको ही डायरेक्ट लिख सकते थे, बस इतना बड़ा टर्म लेकर के फिर से घूमना पड़ेगा हमको, ठीक है। उस समस्या से आपको हम बचाने के लिए ऐसा किए हैं, घूमने का जरूरत नहीं है, फटाक से i लिखिए, आगे काम करिए। अब यहाँ पे i लिख दिए, तो यानी कि ये पूरा इंटीग्रेशन हो गया जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जिसका हम यूज कर रहे हैं। अब इसको हमको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के लिए तरीका क्या है, देखिए इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, तो इंटीग्रेशन का पहले साइन लगाएंगे। अब इंटीग्रेशन का साइन लगा दिए, तो इंटीग्रेशन का साइन लगाने के बाद हमको करना क्या है, हम तो sin x बराबर क्या पुट किए हैं, sin x बराबर आप t पुट किए हैं, तो जो पुट किए हैं ना वो यहाँ पे लिख लीजिए t। ओके, अब उसके बाद आप जो पुट करने के बाद जो सॉल्यूशन लाए हैं cos x dx बराबर क्या होता है dt, क्योंकि t जो है इसका जो t किसके साथ आना चाहिए, एक, जैसे कि यहाँ पे x जो है, देखिए यहाँ पे एंगल में x है तो dx आ गया, उसी तरह t है तो क्या आएगा dt आएगा, ठीक है, t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा। ध्यान देना है कि जिसका वेरिएबल रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में हमको उसको इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ t है तो हमको t के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना है, उसके लिए हमको इसको बदलना होगा, इसी को बदले ना, क्योंकि हम तो सिर्फ एक को यूज किए थे sin x को, बचा ये दो टर्म, हमको इसको भी कन्वर्ट करना होगा t के रिस्पेक्ट में, क्योंकि अगर हम लोग t के रिस्पेक्ट में नहीं चेंज करेंगे तो हम लोग उसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमको t के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट करना होगा उसको। अब यहाँ पे हम लोग t के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, कैसे, इसके जरिए देखिए cos x dx बराबर है dt, cos x dx बराबर हो गया dt, लिख लिए इसको। अब आपको अच्छी तरह से पता है कि हम आपको फार्मूला बताए हैं, ध्यान दीजिएगा, फार्मूला क्या लिखे हैं, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, बस यही फार्मूला हमको यहाँ पे यूज करना है। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ तो n है, तो यहाँ क्या है, यहाँ x है तो यहाँ t है, यहाँ dx है तो यहाँ dt है, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, यहाँ t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है। ओके, कोई चेंज नहीं है। हाँ, अंतर यहाँ है, यहाँ n है और यहाँ n नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। n की जगह n नहीं है तो क्या है यहाँ पे, n का मतलब क्या होता है 1 2 3 4 5 6 जो वैल्यू है, जितना नंबर है इन्फिनिटी तक वो सब आ सकता है, तो लेकिन यहाँ n बराबर कितना होगा 1 होगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 तो है ना t के पावर 1, तो यहाँ पे t पे पावर 1 है, तो हम लोग यानी कि समझ लीजिए t पे पावर 1 है, तो t पे पावर 1 प्लस 1, ठीक है, क्योंकि एक तो ऑलरेडी आपका फार्मूला से आया है 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1 प्लस सी। ओके, अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व कैसे करिएगा, t पे पावर 1 प्लस 1 का मतलब क्या होता है, t पे पावर 2, ओके, बाय 2 प्लस सी, क्लियर। जब इतना हम लोग लिख लिए तो हम लोग t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, t का वैल्यू क्या पुट किए थे हम लोग, sin x, ओके, तो यहाँ पे sin x पुट किए थे, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे therefore I बराबर sin स्क्वायर x बाई 2 प्लस सी। स्टूडेंट देख कितना आसान था, कितना सिंपल वे में आपको समझ आ गया होगा ये दोनों क्वेश्चन, ठीक है। फिर भी अगर इसमें किसी भी तरह का आपको डाउट हो तो बेझिझक हमसे आप पूछ सकते हैं, किसी भी संकोच। ओके,
आई होप आपको किसी भी तरह का समस्या नहीं होना चाहिए, बट होता है तो जरूर पूछिए। और स्टूडेंट अगर ये लेक्चर समझ आया तो लाइक तो जरूर कीजिए, ओके, क्योंकि लाइक करते हैं तो थोड़ा सा मोटिवेशन हमको मिलता है, और दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ओके। और इस तरह के लेक्चर के साथ फिर जल्द हाजिर होंगे, ओके। चैनल पर पहली बार आया तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ओके, क्योंकि हम इस तरह का लेक्चर आपके साथ लाते रहेंगे। सारा क्लास 12 का लेक्चर कंप्लीट करवा देंगे आपको, सिर्फ आपको लाइक करना है और दोस्तों को शेयर करना है, ओके। बस जितना ज्यादा कर सकते हैं करिए, हम आपको सारा लेक्चर फटाफट कंप्लीट करवा देंगे, ओके। तो मिलते हैं जल्द इस तरह के लेक्चर के साथ, दीजिए इजाजत, जय हिंद।